जय माँ बगलामुखी। आज जो टॉपिक है बहुत ही अलग टॉपिक है। वो भगवान शिव के आपको घंटियाँ भी सुनाई दे रही होंगी पीछे ऑडियो में, क्योंकि मेरे ठीक नीचे शिव की स्थापना भगवान ने मेरे द्वारा करवाई, आशीर्वाद दिया। तो आज ये भी आपको शायद सुनाई दे रही हो ऑडियो। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस है और बिल्कुल सत्य है। इसमें आप लोग कुछ गलत मत समझना, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं। ये फीमेल और मेल दोनों के लिए है। क्या है? शापित योनि, जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, ये शापित योनि। ज्योतिष का जहां फलादेश खत्म होता है वहां पे ये सारा सिस्टम शुरू होता है। 10 किताबें 20-50 किताबें पढ़कर आप ज्योतिष सीख लेते हो और उसके बाद फिर उसको फ्री में बांटते हो, तो ये भी शापित है। अगले जन्म में शापित हो जाओगे आप शापित योनि। 60% और 40%, 60% फीमेल, 40% मेल। ये है क्या? आपने देखा होगा आसपास या फिर ज्योतिषियों के पास, क्योंकि ज्योतिषी भी मेरे बहुत से वीडियो देखते हैं, या आप जहां रहते हो, आप आम आदमी हो, कोई ज्योतिष नहीं करते, आपके आसपास आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, शादी हुई 1 साल के अंदर तलाक, फिर दोबारा शादी करी, फिर तलाक, फिर तीसरी बार शादी करी, फिर तलाक। दोनों के लिए, मेल फीमेल। फिर आपने एक और केस सुना होगा, एक शादी हुई, पति मर गया या पत्नी मर गई, खत्म कहानी। फिर उसने दूसरी शादी करी, फिर पति मर गया या पत्नी मर गई, फिर खत्म कहानी। फिर तीसरी बार शादी करी, फिर भी मर गया या मर गई। दोनों, उसमें मेल, खाली मेल फीमेल के लिए नहीं कह रहा हूं, दोनों के लिए बोल रहा हूं। जो शापित योनि, योनि का मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ ये एक फीमेल का ही प्राइवेट पार्ट है, नहीं, आदमी का भी साथ में है। ये केस बहुत आए हैं मेरे पास। कई बार क्या होता है, शादी हुई, वो रह रही है या रह रहा है अपनी पत्नी के साथ, या वो रह रही है अपनी पति के साथ, परंतु उनका कोई फिजिकल संबंध नहीं होता, सिर्फ दिखावे का रहता है। कोई फिजिकल उनका नहीं रहता। अब ये शापित योनि है जो, ये है क्या चीज? अच्छा, तलाक के कागज भी दे दिए, मान लो किसी की, दोनों में से एक की शापित योनि होगी,
दोनों की नहीं रहेगी, ये भी पक्का है। मान लो किसी फीमेल की शापित योनि है, मान लो, और वो तलाक के कागज दे देती है, या उसका आदमी खुद उसको तलाक के कागज दे देता है उसके व्यवहार से, तो तलाक नहीं होगा, क्योंकि उसकी कुंडली में तलाक योग है ही नहीं, उसकी कुंडली में योनि दोष है। अब कुंडली में आप कैसे पता करोगे? ये मेरी 200 कुंडलियों की रिसर्च है, 10% या 20% आप इसका रिजल्ट मान सकते हो, बाकी सब ऊपर छोड़ो। 12वां घर, दूसरा घर, 7वां घर, अगर उसका सब लोड और सब लोड ठीक नहीं है, दूसरा घर परिवार का, शादी हुई है तो, 7वां घर पार्टनरशिप का, पति पत्नी का, 12वां घर शयन सुख का, तो ये समझ लो आप योनि शापित है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत कई बार क्या, मैं तो कह रहा हूं बहुत बार, मेरे पास तो बहुत केस आए हैं, पत्नी पति साथ में भी रहते हैं परंतु उनका संबंध नहीं रहता फिजिकल, चाहे शादी को 2 साल हुए हो, 5 साल हुए हो, 7 साल हुए हो, 10 साल हुए हो, संपर्क नहीं रहेगा। एक बात और, मान लो अब दोनों के लिए है, मेल और फीमेल के लिए, उनका अपोजिट विपरीत सेक्स के प्रति, मतलब कि आदमी का एक औरत के साथ या औरत का एक आदमी के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, 5 साल से 10 साल से दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, परंतु जिस दिन उनका रिलेशन बन गया और दोनों में से एक शापित कुंडली का है, उसके बाद वो दोस्ती खत्म। वो एक दूसरे को, जिसकी शापित कुंडली है वो दूसरे को पसंद नहीं करेगा या नहीं करेगी रिलेशन के बाद, फिजिकल रिलेशन के बाद। इसको बोलते हैं शापित योनि। मतलब एक मेल या फीमेल 10 साल से, 5 साल से, 7 साल से किसी के संपर्क में है, दोनों में से एक लगा लो कोई भी, मैं खाली फीमेल पे टारगेट नहीं करूंगा, मैं खाली मेल पे टारगेट नहीं करूंगा, ठीक। बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूं, बेसिक दे रहा हूं, ये मत समझ लेना। तो एक आदमी या औरत की शापित है, क्या योनि, शापित योनि है, और वो 5, 7, 10 साल से किसी के साथ बड़े प्यार से रह रहा है बंदा या रह रही है, दोस्ती के अंदर बड़े बड़े फेयर से, बड़े विश्वास से दोनों रह रहे हैं, मुलाकात होती है, व्हाट्सएप पे चैट होती है, जो भी है, परंतु जिस दिन उनका रिलेशन बन गया उस दिन के बाद जो शापित कुंडली वाला है वो दूसरे को पसंद नहीं करेगा। यह किसी ज्योतिष में नहीं है,
फिर वो किसी और के साथ उसकी दोस्ती होगी, फिर वो रही साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर उसके साथ रिलेशन हो गए, फिर उसको छोड़ देगा या देगी, दोनों, फिर होगी किसी और के साथ, फिर उसके साथ रिलेशन हो गए, फिजिकली रिलेशंस, फिर उसको छोड़ देगा या देगी। मतलब एक एक के साथ रिलेशन बनने के बाद दोनों में से अगर एक आदमी, दो हैं मेल एंड फीमेल, दोनों में से अगर एक की शापित कुंडली है तो जैसे ही रिलेशन बनेंगे, फिजिकल रिलेशन, वैसे ही वो उसको छोड़ देगी या छोड़ देगा, पक्का है। उसकी चाहे पत्नी जिंदा हो या उसका पति चाहे जिंदा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे तलाक हो रहा हो या ना हो रहा हो। वो शापित कुंडली वाले व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकते और शापित कुंडली वाले फीमेल अपने पति के साथ नहीं रह सकती। साल, 1.5 साल, 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु वो अगर वो बाहर किसी दोस्त के साथ रिलेशन बनाएगी, रिलेशन बनाने के साथ साथ ही वो ख़त्म दोस्ती, चाहे 8 साल की हो या 10 साल की हो। ये है शापित कुंडली। परंतु जो निचोड़ निकाला है, अब ये ठीक कैसे हो? अब बहुत से लोग आते हैं कि जी पहले यहाँ शादी हुई, फिर टूट गई, फिर वहाँ रहे, 6 महीने बाद फिर टूट गई, फिर हमने वहाँ करी, बहुत गई। इसको शापित जो योनि है वो कहते हैं। इसका इलाज क्या है? इसके हैं 2 टाइप के इलाज, एक वैदिक और एक तांत्रिक। वैदिक का बताता हूं आपको। कामाख्या जी जाएं, कामाख्या जी गुवाहाटी के अंदर कामाख्या जी, वहाँ जो माँ का रूप है वहाँ योनि रूप में है, वहाँ जितना हो सके उतना पूजा करें। अब पूजा क्या करोगे? किस मंत्र का जाप करोगे? अच्छा, वहां के पंडित नहीं आपको बताएंगे, वो एकदम आप कहोगे ना, बोले नहीं, आप अपने जो आपने अपने गुरु बनाए हैं, कोई भी गुरु बनाया हो, आप उनसे पूछें और कम से कम 3 दिन वहां रहकर, वहां पर एक सरोवर है, माँ कामाख्या की बगल के अंदर ही एक सरोवर है, और उस सरोवर में, मतलब एक पानी का सरोवर है, उसके अंदर जल है, मछली भी है और पेड़ ही है, स्टेप है। वहां बैठकर आप साधना करो वैदिक। ये जो दोष है ये पिछले जन्म के दोष हैं, इस जन्म के दोष नहीं है, ये पिछले जन्म के दोष हैं और ये आपके सिर्फ वहीं ठीक होंगे, वहीं ठीक होंगे।
कामाख्या की जाओ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे से संपर्क करो, मेरे से संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं आपको। वहाँ जाओ, 3 दिन रहो, माँ कामाख्या के दर्शन करो, क्योंकि योनि रूप में है वो सबसे नीचे। उनका जल ग्रहण करो, वो अगर जल आप ले सकते हो तो, और उस सरोवर के पास में बैठो और माँ कामाख्या का जाप करो। मतलब खास तौर पे अगर किसी लेडीज का, किसी फीमेल का बार बार तलाक हो रहा हो, या शादी हो रही है पति मर गया, दूसरी शादी हुई तलाक हो गया, उम्र कितनी है अभी, 22-23 साल है, सारी जिंदगी कैसे काटेगी? नहीं काटेगी ना, कहीं तो रहेगी। मान लिया नहीं करनी शादी, कोई बात नहीं, परंतु कोई रिलेशन में तो आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना आए। और कोई रिलेशन में आया, साथ के साथ खत्म, उसके साथ रिश्ता खत्म। वो चाहे आपका, आपके रिलेशन में आया, आप पे, दोनों की बात कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपए भी खर्च कर दे तो भी टूट जाएगी। तो ये दोष है, और ये पिछले जन्म का दोष है। तो इसको तांत्रिक विद्या नहीं बताऊंगा, वर्जित है। इस दोष को खत्म करने के लिए, अगर बार बार आपके साथ ऐसा रहा है, उसमें मेल भी आए फीमेल भी आए, तो कामाख्या जी जाएं, और वहां मां की पूजा करें। और उसके बाद आपको, ये मतलब कि एक एक अंग काट के बड़ा क्यों, जैसे नैना देवी, कामाख्या, इसके पीछे बहुत रहस्य है। भाई नैन इधर कटे, बाजू इधर कटे, रहस्य है ये। योनि यहाँ गिरी जाके, तो भगवान ने, शिव जी ने या ब्रह्मा ने, जो भी है रचना रची, तो इसलिए रची है ये कि जिसको, जिस पार्ट की प्रॉब्लम है, वो वहां जाके पूजा करे। ये बहुत बड़ा रहस्य की बात है। तो आप के संपर्क में जो भी व्यक्ति आए, या जो भी व्यक्ति में दोनों आ गए, मेल एंड फीमेल, अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप उसको ये बोलो, ये ज्योतिषियों के लिए बात कर रहा हूँ, परंतु जो ज्योतिषी नहीं है, जो मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आपके भी अड़ोस पड़ोस के अंदर ऐसी दिक्कत आ रही है, किसी महिला की या किसी पुरुष की ऐसी दिक्कत आ रही है, शादी टूट जाना बार बार, या शादी टूट जाने का मतलब शादी हुई 2 महीने बाद पत्नी भाग गई या खुद भाग गया, इस टाइप का केस, मतलब रिलेशन होना जरूरी है। रिलेशन हो गए, उसके बाद अगर ऐसी दिक्कत आती है तो फिर आपको वहां जाके पूजा करके आनी चाहिए, सच्चे दिल से। ये नहीं कि आप गए, माथा टेका, छुट्टी हो गया काम, ऐसा नहीं है। सच्चे दिल से, माँ का स्वरूप वहाँ पे है, सारा सिस्टम है, तो वहाँ जाके आपको पूजा करो, और फिर बार बार शादी करने से या बार बार किसी से रिलेशन बनाने से बचो। बहुत बड़ा रहस्य है ये। और ये वैदिक पूजा बताइए मैंने आपको, तो वैदिक पूजा से करो आप ये चीज।
तो ये जो दोष है ये कुंडली में नहीं भी आता, कई बार आपकी जन्म कुंडली में नहीं आएगा, सिर्फ 10% लोगों में आएगा। अगर आप 100 कुंडलियाँ देखोगे तो सिर्फ 10% कुंडली में योग आएगा कि दूसरा घर खराब है, 7वां घर और 12वां घर पिटा हुआ है, 12वां शयन सुख का वो पिटा हुआ है, परंतु हर कुंडली में नहीं आएगा। परंतु अगर ये बार बार किसी के साथ हो रहा है तो ये समझ लो कि ये पिछले जन्म का सिस्टम है, सब पूर्व जन्म का। अगर मानते हो, ज्योतिष को मानते हो, तो पूर्व जन्म मानना पड़ेगा आपको, तो वहां विधि विधान से ये करना पड़ेगा आपको। माँ बगलामुखी तो शत्रुनाशक है, परंतु माँ बगलामुखी का और माँ कामाख्या का भी आपस में कनेक्शन है। माँ बगलामुखी का हर देवी से कनेक्शन है आज के टाइम में। अब इस केस के अंदर अब दांतों वाला डॉक्टर तो दांत देखेगा, हड्डियों वाला डॉक्टर हड्डियों की जांच करेगा, हार्ट वाला डॉक्टर हार्ट की जांच करेगा। ऐसे विभाग बांट रखे हैं भगवान ने भी। भाई शत्रु का नाश करना है तो माँ बगलामुखी के पास जाओ। तो ऐसे बटे हुए हैं विभाग वहां भी, ऊपर भी। तो बहुत बड़ी रहस्य की बात बताई आपको आज मैंने, और बिल्कुल फ्री का उपाय है। कामाख्या जाओ, वहाँ 3 दिन पूजा करो अपने हिसाब से। दो टाइप की रहेगी वहाँ पे, वैदिक तांत्रिक, परंतु आप वैदिक पूजा कीजिए और फिर आप दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए, फिर आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि वो मेरे को छोड़ गई या वो मेरे को छोड़ गया। आपका ठीक हो जाएगा सिस्टम, पूरी जिंदगी आपका सही रहेगा। इस शापित योनि जो है, शापित योनि से आपको मुक्ति मिलेगी। जय मां बगलामुखी, जय मां।